हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरएस 2023 के लिए करंट अफेयर के 1500 सबसे महत्वपूर्ण वन लाइनर की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार ये नए पुरस्कार है और इन पुरस्कार को लॉन्च किया गया है। कब इन्हें लॉन्च किया गया? तो 3 मार्च 2023 को इन पुरस्कारों को लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किए जाएंगे? तो जो अधिकारी, राज्य सरकार के अधिकारी और कर्मचारी वो बेहतरीन उत्कृष्ट काम करेंगे उनको ये पुरस्कार या ये अवार्ड दिए जाएंगे। कब दिए जाएंगे? तो 21 अप्रैल को, और 21 अप्रैल यानी सिविल सेवा दिवस। एक बार फिर से देखते हैं, मुख्यमंत्री साहब द्वारा एक नए पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इंट्रोड्यूस ही पहली बार किया गया है। नाम है मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार। मार्च के महीने में इसे लॉन्च किया गया। किसे दिए जाएंगे? तो जो अधिकारी और कर्मचारी बेहतरीन काम करेंगे उनको ये पुरस्कार दिए जाएंगे। कब? 21 अप्रैल को, और 21 अप्रैल सिविल सेवा दिवस होता है। मल्लीनाथ पशु मेला, जैसे मल्लीनाथ जी का नाम आता है तो सीधा सा संबंध कहां से है? बाड़मेर जिले और उसके आसपास के क्षेत्र से। या इस पशु मेले का आयोजन बाड़मेर जिले का जो तलवाड़ा ग्राम है वहां पे किया गया। मल्लीनाथ जी का नाम जो जोधपुर का पश्चिमी भाग, क्योंकि प्राचीन काल में जो बाड़मेर वाला क्षेत्र है वो जोधपुर का ही भाग था, तो वो जोधपुर का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता था? मालानी। ये मालानी नाम क्यों पड़ा? मल्लीनाथ जी के नाम से। और वर्तमान में इस क्षेत्र को बाड़मेर कहते हैं। इस मेले के अंदर जो मल्लीनाथ पशु मेला है, इसमें उच्च कोटि के जो जानवर वो आते हैं, जैसे गाय, ऊंट, बकरी, घोड़े, और इनका क्रय विक्रय किया जाता है। यानी जिसको बेचना होता है वो अपने पशु लेके आता है, और जिसे पशु खरीदना होता है वो वहां आता है और पशु खरीदता है। मल्लीनाथ जी की बात करें तो इनका जन्म बाड़मेर में हुआ था। कब हुआ? 1358 ईस्वी में। और कहाँ पे हुआ? तो सिवाना के पास में जो गोपड़ी गांव है वहां पे इनका जन्म हुआ था। यानी बाड़मेर वाले क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। मालानी क्षेत्र के लोक देवता माने जाते हैं। आगे चलते हैं। एमएसएमई उद्योग मेले का आयोजन किया गया। कहां पे इसका आयोजन हुआ? तो जो एमएसएमई का उद्योग मेला है इसका आयोजन हुआ कोटा में। कहां पे आयोजन हुआ? एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज होता है, उसका इस मेला आयोजित किया गया, कोटा में आयोजित किया गया। और शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा। चूंकि विदित है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष है श्रीमान ओम बिरला साहब, ये कोटा से सांसद भी है। साथ ही इनका साथ देने के लिए आए थे केंद्रीय एमएसएमई मंत्री। कौन है केंद्रीय एमएसएमई मंत्री? तो नारायण राणे साहब है, ये वर्तमान में एमएसएमई मिनिस्टर हैं। सविताबेन अम्बेडकर योजना। अब क्या है सविताबेन अम्बेडकर योजना? तो अंतरजातीय विवाह के लिए यह पुरस्कार स्वरूप राशि दी जाती है, ताकि जो जातिगत भेदभाव है उनको दूर किया जा सके और इसको मोटिवेट किया जा सके। तो अगर कोई अंतरजातीय विवाह होता है तो उस परिस्थिति में पहले 5 लाख रुपए उस दंपति को मिलते थे, लेकिन अब इस राशि को बढ़ा दिया गया है और प्रोत्साहन राशि कितनी कर दी गई है? 10 लाख कर दी गई है। ठीक है। राजीव गांधी जल संचय योजना। अब जल संचय योजना तो स्पष्ट है नाम से ही कि ये जल की जो संचय करने के लिए स्पेशल योजना है। इससे क्या होगा? जल संग्रहण करेंगे तो जो भूमिगत जल है उसका उपयोग कम होगा, पहली बात, और भूमिगत जल है वो फिर से रिचार्ज होगा। और इस योजना के तहत 2600 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। कितना व्यय किया जाएगा? राजीव गांधी जल संचय योजना के तहत तो सुजस के अनुसार 2600 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। और 349 पंचायत समितियों के 4600 गांव है। ठीक है। 349 पंचायत समितियों के 4600 गांवों में करीब 2 लाख जल संग्रहण के काम है ना वो किए जाएंगे। ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कितना बजट दिया गया? 2600 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है और जल संग्रहण से संबंधित योजना है। अब इसका दूसरा चरण शुरू किया गया हाल ही में मार्च के महीने में, और ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री है कौन? तो रमेश चंद मीणा साहब है, वो वर्तमान में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने 22 मार्च 2023 को राजीव गांधी जल संचय योजना का जो दूसरा चरण है इसकी शुरुआत की, इसका शुभारंभ किया। जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है?
देखो, जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय, ये रानपुर कोटा में स्थापित किया जा रहा है। तो एग्जाम में सीधा प्रश्न आएगा, जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो आपका उत्तर होगा रानपुर कोटा में। ठीक है, कहाँ पे? ये अपना प्यारा राजस्थान। और यहां जो कोटा वाला पार्ट है, यहां पे जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। अब देखो, पूरे भारतवर्ष में बात करें तो सर्वाधिक यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय कहां पे? तो अपने राजस्थान में ही है। पहले गुजरात में थी, लेकिन अब इसे पछाड़कर राजस्थान प्रथम हो गया है। लेकिन अगर बात करें सर्वाधिक महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तो राजस्थान में, लेकिन सर्वाधिक महाविद्यालय के मामले में राजस्थान देश में 4th नंबर पे। कौन से नंबर पे? 4th नंबर पे। महाविद्यालय में 4थे नंबर पे और विश्वविद्यालय में पहले नंबर पे। अब सबसे ज्यादा महिला विश्वविद्यालय कहां पे? तो ये भी राजस्थान में है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में राजस्थान में 3 महाविद्यालय स्थापित है, विश्वविद्यालय स्थापित है, सॉरी, महिलाओं से संबंधित, और सर्वाधिक राजस्थान में है। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा? तो ये जयपुर में स्थापित किया जाएगा। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर में। स्मार्ट शाला प्रोग्राम, स्मार्ट शाला प्रोग्राम मार्च के महीने में इंट्रोड्यूस किया गया, 21 मार्च 2023 को पारित किया गया। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता और संप्रेषण कौशल विकास योजना। देखो, योजना का नाम थोड़ा बड़ा है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझोगे तो इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता और संप्रेषण कौशल विकास योजना है। ये लॉन्च की गई 20 मार्च 2023 को। उद्देश्य तो जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो युवा है, उनकी भाषा दक्षता को बेहतर करना और संप्रेषण कौशल को बढ़ाना। जोधपुर इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल। अब जोधपुर में जो भी फेस्टिवल्स हो रहे हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो रहे हैं, तो उन्हें आपको स्पेशली याद रखना है डेट्स के साथ, क्योंकि जोधपुर के जो प्रश्न एग्जाम में अक्सर आ रहे हैं, तो हो सकता है इस बार आ रहे हैं 2023 में भी जोधपुर से संबंधित प्रश्न आए। तो जोधपुर इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन 18 से 22 मार्च को, सीधी सी बात है, जोधपुर में किया जाएगा। और इसका आयोजन करता कौन था? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है, उसने जोधपुर इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन मार्च के महीने में 18 से लेकर 22 मार्च को किया। इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन और सम्मान समारोह कहाँ आयोजित किया गया? देखो, इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन और सम्मान समारोह है, दौसा जिला का जो सिकराय है वहां पे इसका आयोजन किया गया। और सीधी सी बात है, महिला शक्ति को प्रोत्साहन करने के लिए आयोजन किया गया होगा, तो दौसा के सिकराय में मार्च के महीने में इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। महाराव सेखाजी सशस्त्र बल अकादमी, बहुत महत्वपूर्ण है। महाराव सेखाजी सशस्त्र बल अकादमी कहां स्थापित होगी? सीकर में। कहां पे? सीकर जिले में। उद्देश्य, जो प्रदेश के युवा है उनको सेना की भर्ती करने के लिए जो तैयारी की जाती है, एक तरीके से डिफेंस एकेडमी तरीके से, ये महाराव सेखाजी सशस्त्र बल अकादमी की स्थापना की जा रही है। और कहां की जा रही है? अपने सीकर में की जा रही है। कहां पे? सीकर जिले में। सीनियर राष्ट्रीय महिला कबड्डी चैंपियनशिप मार्च के महीने में आयोजन किया गया। कहां पे? तो महेंद्रगढ़ में। और महेंद्रगढ़ कहां पड़ता है? हरियाणा में, ऑब्वियस सी बात है। अब ये सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि अपना राजस्थान भी सीनियर राष्ट्रीय महिला कबड्डी चैंपियनशिप में पदक लेके आए हैं। कौन सा पदक? तो हम कांस्य पदक लेके आए हैं, ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं। तो गोल्ड मेडल किसने जीता? तो हरियाणा ने है, गोल्ड जीता है, और राजस्थान को मिला है ब्रॉन्ज मेडल। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? सीपी जोशी, यानी चंद्र प्रकाश जोशी साहब है, इनको बीजेपी ने, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और सीपी जोशी है वर्तमान में चित्तौड़गढ़ के सांसद है। ठीक है, सीपी जोशी चित्तौड़ के सांसद, इन्हें बीजेपी ने राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉक्टर देवेंद्र कुमार का संबंध कौन से जिले से है? ये जयपुर से संबंधित है। अच्छा, देवेंद्र कुमार है कौन? तो ये गोल्फर है, बहुत ही शानदार गोल्फर है। कितने शानदार है? तो सलमपुर ओडिशा में ऑल इंडिया पब्लिक सेक्टर गोल्फ चैंपियनशिप में इनको बेस्ट गोल्फर का अवार्ड दिया गया है। तो देवेंद्र कुमार जो जयपुर से संबंधित है, सर्वश्रेष्ठ गोल्फर दिया गया है ओडिशा के अंदर, जो ऑल इंडिया पब्लिक सेक्टर गोल्फ चैंपियनशिप थी उसके माध्यम से, उसके अंदर। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के जो 16 जिले हैं उनके 8,108 ग्राम अभावग्रस्त घोषित किए।
ये अधिसूचना कब जारी की गई? तो ये काफी लेटेस्ट डेटा है क्योंकि मार्च के महीने में अधिसूचना जारी की गई। तो सरकार ने कितने जिलों को अभावग्रस्त घोषित किया है? 16। और कितने ग्राम है? तो 8000 से भी अधिक ग्राम अभावग्रस्त घोषित किए गए हैं और 16 मार्च 2023 को ये अधिसूचना जारी की गई है। तो कितने जिले प्रभावित हुए हैं? 16, गांव 8000 प्लस। राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम, जिसे हम RSLDC कह सकते हैं, 21 मार्च 2023 को इंडस्ट्रीज कनेक्ट 2023 का आयोजन किया गया। इंडस्ट्रीज कनेक्ट, इस प्रोग्राम का आयोजन किसके द्वारा किया गया? राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम। कहां पे आयोजन किया गया? भिवाड़ी अलवर में। ठीक है, इंडस्ट्रीज कनेक्ट का आयोजन भिवाड़ी अलवर में किया गया, 21 मार्च 2023 को किया गया। और ये आयोजन किया किसने? कौशल विकास और आजीविका विकास निगम के द्वारा इसका आयोजन किया गया। तो जैसे RSLDC या राजविका, इनके संबंधित जो योजनाएं होती है ये आजकल काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो सरकारें हैं वो सेल्फ रोजगार को, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट कर रही है। तो उससे संबंधित जो प्रश्न है वो एग्जाम में आने की संभावना बनी रहती है। जल जीवन मिशन के तहत 8000 जल कनेक्शन प्रतिदिन देकर टॉप रहने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। यानी JJM जो मिशन है इसके अंदर टॉप कर रहा है अपना राजस्थान, ये याद रखना हमें। 3 हैंडीक्राफ्ट ऑफ राजस्थान, एक बुक है 3 हैंडीक्राफ्ट ऑफ राजस्थान। इस बुक के लेखक कौन है? पन्नालाल मेघवाल साहब। किताब का नाम 3 हैंडीक्राफ्ट ऑफ राजस्थान, लेखक है पन्नालाल मेघवाल। ये पहले संयुक्त निदेशक सूचना और जनसंपर्क विभाग के निदेशक रह चुके हैं, लेकिन वर्तमान में लेखन का कार्य कर रहे हैं। और नवीन किताब है इनकी 3 हैंडीक्राफ्ट ऑफ राजस्थान। जोधपुर के चिकित्सालय, जोधपुर के अंदर चिकित्सालय, उसके अलावा और कौन सा चिकित्सालय है जहां पे सिलिकोसिस विंग की स्थापना की गई है? तो जोधपुर के अतिरिक्त जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय है जो अजमेर में है, यहां पर भी पहले से जोधपुर में सिलिकोसिस विंग स्थापित थी, अब जेएलएन चिकित्सालय अजमेर है, यहां पर भी सिलिकोसिस विंग की स्थापना की गई है। जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी, इन्होंने अटल भूज संरक्षण रथ को 23 मार्च को हरी झंडी दिखाई। यानी एक रथ चलाया जा रहा है अटल भूज संरक्षण रथ, और इस रथ की शुरुआत की महेश जोशी ने कब? 23 मार्च 2023 को। उद्देश्य क्या है? वही बूंद बूंद जल को सहेजना, भू प्रबंधन के लिए बेहतर तकनीक करना, है ना। तो ये इसका उद्देश्य है। बजट 2023-24 की घोषणा की अनुपालना में मुख्यमंत्री ने क्या कहा? 80% या उससे अधिक जो दिव्यांग है, कोई भी दिव्यांग है जिसकी जो दिव्यांगता है वो 80% से ज्यादा है, तो अगर उस व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति जीवन साथी बनाता है तो पहले उनको प्रोत्साहन के रूप में 50,000 रुपए दिए जाते थे। लेकिन मुख्यमंत्री साहब ने कहा नहीं, अब इस राशि को बढ़ा के हम 5 लाख रुपए करते हैं। कितने करते हैं? 5 लाख रुपीज कर देते हैं। किसको? अगर कोई 80% से अधिक दिव्यांग है, उससे कोई व्यक्ति शादी करता है या जीवन साथी बनाता है, तो उनको प्रोत्साहन के रूप में 50,000 की जगह अब मुख्यमंत्री साहब द्वारा 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रदेश के किस चिकित्सा महाविद्यालय में टर्मिनल डिजीज से संबंधित पैलिएटिव मेडिसिन विभाग की स्थापना की गई? पैलिएटिव मेडिसिन विभाग कौन से विश्व महाविद्यालय द्वारा शुरू किया गया? तो ये चिकित्सा महाविद्यालय अजमेर है, इसके द्वारा ये पैलिएटिव मेडिसिन विभाग की स्थापना की गई है। राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर सार्वजनिक जिला पुस्तकालयों में सावित्रीबाई वाचनालय स्थापित किए जाएंगे। ये 2022-23 के बजट में कह दिया, लेकिन अब 2023-24 के बजट में ये वाचनालय है ये ब्लॉक लेवल पे शुरू किए जाएंगे। यानी 22-23 के बजट में क्या किया गया? 22-23 के बजट में जिले स्तर पे घोषणा की गई कि सावित्रीबाई फुले वाचनालय स्थापित किए जाएंगे। अब कहा गया है कि सावित्रीबाई फुले वाचनालय और डिजिटल लाइब्रेरी है ये ब्लॉक स्तर पर स्थापित किए जाएंगे। अब इसे और ज्यादा सावित्रीबाई फुले वाचनालय स्थापित होंगे। राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम, जिसे हम RSLDC कहते हैं, जयपुर में 13 मार्च 2023 को कॉन्क्लेव में RTD रिक्रूट ट्रेन डिप्लॉय, RTD मतलब रिक्रूट ट्रेन और डिप्लॉय पैटर्न पर रोजगार देने के लिए 18 संस्थाओं के साथ एक MOU किया। कौन सा कॉन्क्लेव था? इस कॉन्क्लेव का नाम दिया था CXO कॉन्क्लेव। क्या नाम है? CXO कॉन्क्लेव, जो जयपुर में आयोजित किया गया, मार्च के महीने में आयोजित किया गया। किसके द्वारा आयोजित किया गया? राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम के द्वारा। और इसमें 18 संस्थाओं के साथ MOU किया गया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया गया, ताकि वो रिक्रूट करे
ट्रेनिंग दे और उनको रोजगार पे लगाए। ग्राम थेरावर, ग्राम थेरावर जो कुमेर भरतपुर में पड़ता है, वहां की सरपंच है, उनका नाम है सावित्री यादव। इनको अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नारी शक्ति शिरोमणि अवार्ड दिया गया है। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय नारी शक्ति शिरोमणि अवार्ड किसे दिया गया है? सावित्री यादव को। सावित्री यादव कौन है? तो वो थेरावर गांव की सरपंच है, और थेरावर गांव कहां पड़ता है? कुमेर भरतपुर के अंदर। ठीक है, तो याद रखो, सावित्री यादव अंतर्राष्ट्रीय नारी शक्ति शिरोमणि अवार्ड से नवाजा गया है अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच के द्वारा, और ये थेरावर गांव की सरपंच है। कहां की सरपंच है? थेरावर की सरपंच है। कहां की? थेरावर की। नाम सावित्री यादव। अंतर्राष्ट्रीय नारी शक्ति शिरोमणि अवार्ड इनको दिया गया है। अब चूंकि सावित्री यादव जी सुर्खियों में रही, तो इनके अलावा आशा कुमारी लोधा, ये भी सुर्खियों में रही। अच्छा, आशा कुमारी जी सुर्खियों में रही, क्या कारण है? तो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच की ओर से नेपाल के उपराष्ट्रपति परमानंद झा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नारी शक्ति शिरोमणि पुरस्कार 2023 दिया गया। अब नेपाल के उपराष्ट्रपति है, इन्होंने इनको प्रदान किए। तो सोन गांव है, डीग में पड़ता है, यहाँ की जो सरपंच है आशा कुमारी लोधा, इनको भी अंतर्राष्ट्रीय नारी शक्ति शिरोमणि अवार्ड दिया गया है। तो सावित्री यादव और आशा कुमारी, ये दो सरपंच है जिनको अंतर्राष्ट्रीय नारी शक्ति शिरोमणि अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। सुशीला कुमारी, कौन है सुशीला कुमारी? तो बीकानेर की राजमाता, मतलब बीकानेर रियासत से संबंध है इनका, और हाल ही में इनका निधन हो गया। तो सुशीला कुमारी का संबंध कौन से रियासत से है? तो हमारा उत्तर क्या होगा? बीकानेर रियासत से। जोधपुर स्थित थल सेना की कोणार्क कोर की डेंजर्स अरेनर्स कोर ऑफ सिग्नल, एक जो कमांड है, कि पहली महिला कमांडिंग अफसर किसे नियुक्त किया गया है? तो कर्नल मधु राणा। कर्नल मधु राणा हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, और इनको जोधपुर में जो कोणार्क कोर डेंजरस अरेनर्स नाम की जो कमांडिंग टीम है, उसका कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है कर्नल मधु राणा को। गोरा बादल स्टेडियम, कहाँ पे गोरा बादल स्टेडियम? तो गोरा बादल स्टेडियम है वो है अपने चित्तौड़गढ़ जिले में। गोरा बादल स्टेडियम कहाँ होगा? तो अपने चित्तौड़ में होगा। कहाँ पे है? गोरा बादल स्टेडियम चित्तौड़ में है। उद्योग विभाग और राजस्थान फाउंडेशन के तत्वावधान में एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव का नाम था इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव। कब आयोजित की जाएगी ये? तो ये 23-24 सितंबर को आयोजित की जाएगी। तो कहाँ पे? तो जयपुर के महीने में, जो यानी जो महीना आ रहा है 23-24 सितंबर को, तब इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे? जयपुर में। और कौन आयोजित कर रहा है? उद्योग विभाग और राजस्थान फाउंडेशन। ठीक, तो ध्यान रखना, इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव जयपुर में 23-24 सितंबर को आयोजित की जाएगी, लेकिन आरएस की परीक्षा से पहले हो जाएगी, तो की गई। वनस्थली विद्यापीठ ने अपने विद्यार्थियों और शिक्षकों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है, अपने शिक्षकों को भी और विद्यार्थियों को भी। तो उन्होंने एक संस्था के साथ एमओयू किया है। कौन सी संस्था है? तो वह राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसे हम आर्केड कहते हैं। तो वनस्थली विद्यापीठ है, अपने विद्यार्थियों को भी शिक्षित करेगी और अपने टीचर्स को भी शिक्षित करेगी इसके माध्यम से, यानी ट्रेनिंग दिलवाएगी राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। किस शहर के अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ने देवास तृतीय और चतुर्थ देवास बांध है ना, वो कौन से शहर को जलापूर्ति करते हैं पेयजल सुनिश्चित करने के लिए? तो ये उदयपुर शहर को करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देवास परियोजना का संबंध किस जिले से है? उदयपुर से संबंध है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022, इसमें अनुदान दिया जाएगा। देखो, निवेश प्रोत्साहन योजना है तो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगी। तो ये ऑनलाइन होगी। 8 मार्च 2023 से ये योजना ऑनलाइन शुरू कर दी गई है, लेकिन ये कब तक रहेगी? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 है, वो 8 मार्च 2023 को तो लॉन्च कर दी गई, ऑनलाइन कर दी गई, आवेदन स्वीकार करने शुरू कर दी, लेकिन इसकी वैलिडिटी कब तक है? तो 31 मार्च 2027 तक। कब तक? 31 मार्च 2027 तक। महात्मा गांधी नरेगा में 100 दिवस पूर्ण करने के बाद प्रदेश के परिवारों को 25 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार दिया जाएगा। अब महात्मा गांधी रोजगार योजना में तो 100 दिन का रोजगार मिल रहा है, अब 25 दिन का रोजगार कौन सी योजना के तहत मिलेगा? तो हमारा आंसर होगा मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। कौन सी? मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री ने विशेष योग्यजनों के अलावा किस समुदाय को 100 दिन के स्थान पर 200 दिन का रोजगार, यानी बाकियों के लिए तो 25 दिन का कर दिया मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, लेकिन जो दिव्यांग उनके लिए कहा कि आपको 200 मिलेंगे। अच्छा, विशेष योग्यजन के अलावा जो कथोड़ी और सहरिया जनजाति है, इनके लिए भी कह दिया आपको भी 200 दिवस का रोजगार दिया जाएगा। ठीक है। और हेरिटेज ऑस्ट्रेलिया और पीडी कोर, इन्होंने एक एमओयू किया है।
किस पर्पज से? तो देखो अमीर संस्था कौन कौन सी है? ओस हेरिटेज जो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, और पीडी कोर। ये जयपुर शहर की जो पुरा संपदा है ना उसका संरक्षण करने का कार्य करेगी। कौन? ओस हेरिटेज और पीडी कोर। जयपुर के सिटी पार्क में किस जापानी तकनीक से ऑक्सीजन पॉकेट्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें 35 प्रजातियों के लगभग 3000 पेड़ लगाकर इसे घने जंगल के रूप में दिया जाएगा? तो ये एक टेक्निक होती है। टेक्निक में क्या होता है, बहुत ही कम स्थान पे जंगल जैसा माहौल क्रिएट कर दिया जाता है। जो आप चित्र देख रहे हो ना, तो कम दूरी में जंगल बनाए जा सकते हैं। ये टेक्निक है, जापानी टेक्निक है, और जापानी टेक्निक का नाम है मियावाकी टेक्निक। क्या नाम है? तो आप जैसे चित्र में देख पा रहे हो कि बाकी चारों तरफ का एरिया खाली है और इतने से एरिया में एक जंगल जैसा माहौल क्रिएट कर दिया गया है, और ये जापानीज टेक्निक है और मियावाकी टेक्निक इसे कहा गया। और जयपुर का जो सिटी पार्क है वहां पे 3000 पेड़ लगा के इस प्रकार का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिए आर्थिकी और सांख्यिकी विभाग द्वारा राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम के तहत ट्विटर स्पेस पर कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो जो राष्ट्रीय सरकार की योजना है उनको बताने के लिए कामरी बाता चौपाल पर एक योजना है, उसको क्रियान्वित किया जा रहा है ट्विटर पर। ठीक है। प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? एआई पे बेस्ड इनोवेशन हब के लिए जो सेंटर बनाया जा रहा है वो जोधपुर में बनाया जा रहा है। कहाँ पे? जोधपुर शहर में। तो इसका आंसर जोधपुर हो जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा मार्च 2023 में मंजूरी के बाद सामाजिक सुरक्षा के तहत दी जाने वाली मासिक पेंशन पहले किसी को 500, किसी को 750 मिलती थी। तो मुख्यमंत्री साहब ने कह दिया भाई साहब आपको 1000 रुपए तो कम से कम मिलेंगे। ठीक है ना? कितने मिलेंगे? 1000 से कम तो पेंशन मिलेगी ही नहीं। तो ये कह दिया मुख्यमंत्री साहब ने। तो जो न्यूनतम पेंशन है वो कितनी होगी? 1000 रुपए। स्पाइडर इंडिया संस्था द्वारा 6वीं स्पाइडर मीट कहाँ आयोजित की गई? जैसलमेर में। स्पाइडर इंडिया संस्था 6 नंबर की स्पाइडर मीट जो इस बार 6वां एडिशन था, ये जैसलमेर में आयोजित किया गया। और इस बार की थीम क्या रहेगी? स्पाइडर्स अराउंड डेजर्ट नेशनल पार्क इन सम। स्पाइडर्स अराउंड डेजर्ट नेशनल पार्क इन सम इस बार की थीम थी। प्रदेश में साइबर सिक्योरिटी और डाटा सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस ये स्थापित किया जाएगा। ठीक है। उद्देश्य क्या है? साइबर सिक्योरिटी और डाटा सिक्योरिटी को बढ़ाना। अब मुख्यमंत्री साहब ने इसके लिए 147 करोड़ रुपए दे दिए। कहाँ स्थापित किया जाएगा? लेकिन तो ये जयपुर में। कहाँ स्थापित किया जाएगा? जयपुर में से इसकी स्थापना की जाएगी। बाकी आरएस सफलता सीरीज 2023 अगर आपने इनरोल नहीं किया तो अभी जाइए प्ले स्टोर पे और आरएस सफलता सीरीज 2023 में इनरोल कीजिए। लगभग 400 रुपए के आसपास आपको कॉस्ट लगेगी। कैसे इनरोल करना है? तो प्ले स्टोर पे मुलान एकेडमी एप्लीकेशन ऐप, वहां पे उसके बाद में आपको एप्लीकेशन पे आरएस सफलता सीरीज मिल जाएगा, वहां पे इनरोल कर लो। और फिर अब 5 टेस्ट लाइव हो चुके हैं, 6वां कल तक आ जाएगा। बाकी एग्जाम से पहले आपको 10 हाई क्वालिटी टेस्ट मिल जाएंगे। टेस्ट देने के बाद आप उनके सॉल्यूशन उसके नीचे ही देख सकते हो। और उनकी वीडियो सॉल्यूशन भी हम लगातार करवा रहे हैं। लगभग 3रा टेस्ट हमारा यूट्यूब पे आरएस सफलता सीरीज का जो हमने टेस्ट दे दिए, बाद में उनका वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब पे प्रोवाइड करवा रहे हैं, मैथ्स और रीजनिंग को छोड़ के। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।